यह बात विदेश की है। एक स्कूल में तीसरी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे। उस समय ऑल्बर्ट नाम के एक बच्चे को बहुत जोर से पेशाब लग रही थी। उसने बाथरूम जाने के लिए उंगली उठाई, लेकिन शिक्षिका ने देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बच्चे ने 2-3 बार और उंगली उठाकर ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन शिक्षिका ने उसे अनदेखा करना जारी रखा। उन्होंने उसे टॉयलेट नहीं जाने दिया। बेचारा 8 साल का बच्चा कुदरत के जोर को कितनी देर तक रोक सकता था। अंत में जो होना था वह हो गया। उसकी पैंट में पेशाब हो गया। उसकी दोनों टांगों के बीच पेशाब से एक गीला निशान बन गया। किसी और को इस घटना की भनक नहीं लगी, लेकिन उसकी आगे की बेंच पर बैठी सूजी नाम की लड़की ने यह देख लिया। ऑल्बर्ट के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा था। उसे यकीन था कि जैसे ही टीचर उसके पास आएंगी और उसकी गीली पैंट और सीट पर फैला पेशाब देख लेंगी, वे बहुत गुस्सा होंगे। फिर उसे और भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, बाकी सभी बच्चे उसे चिढ़ाएंगे, यह भी निश्चित था। उसके मन में डर समा गया कि यह घटना सामने आने के बाद सभी उसे हमेशा के लिए चिढ़ाते रहेंगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसकी नजर टीचर पर पड़ी। टीचर सभी बच्चों की नोटबुक चेक करते करते उसकी ओर ही आ रही थी। ऑल्बर्ट ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब बस 5 मिनट और फिर जो शर्मिंदगी होगी वह शायद उसे हमेशा के लिए सताएगी। टीचर कुछ बेंच दूर थी। तभी आगे की बेंच पर बैठी सूजी, जो यह सब देख चुकी थी, उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में उस दिन वह अपने घर से लाई गई गोल्डफिश का बर्तन था। वह बर्तन, पॉट, लगभग किनारे तक पानी से भरा हुआ था। उसमें एक बड़ी गोल्डफिश तैर रही थी। उस दिन मछली के बारे में पढ़ाई के लिए उसने अपनी प्यारी गोल्डफिश को खास तौर पर साथ लाया था। इससे पहले कि टीचर कुछ देख पाती या कह पाती, सूजी अल्बर्ट पर गिर गई। उसके हाथ में रखा फिश पॉट अल्बर्ट की गोद में उलट गया। उसकी पैंट पूरी तरह से भीग गई। गोल्डफिश जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। टीचर ने सूजी को डांट दिया। फिर अल्बर्ट को स्पोर्ट्स रूम में ले जाकर उसे एक ड्रेस पहनने के लिए दी, ताकि उसकी गीली पैंट और शर्ट सूखने के लिए रखी जा सके। शाम हो गई। स्कूल छूट गई। सभी बच्चे स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। सूजी सबसे दूर बैठी थी। ऑल्बर्ट उसके पास जाकर बैठ गया। सूजी उसकी तरफ मुस्कुराई। वह भी मुस्कुराया। फिर उसने कहा, सूजी, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि तुमने मुझे बचाने के लिए ही यह सब जानबूझकर किया था, है ना? मैं अभी इस महीने ही तुम्हारी क्लास में आया हूं। फिर भी तुमने मेरी मदद के लिए अपनी प्यारी गोल्डफिश को मरने दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? सूजी कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, फिर चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाकर बोली, पिछले साल मुझसे भी ऐसा ही हो गया था। फिर क्या होता है और कैसा लगता है, मुझे सब पता है, इसलिए मैंने अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।